हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रज्ञान स्टडी। दोस्तों, बच्चों, स्वागत है आपका प्रज्ञान स्टडी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे नंबर सिस्टम चैप्टर को हम आज इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे कि चैप्टर 1 में हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, तो उन टॉपिक्स को आज हम डिफाइन करेंगे। देखते हैं कि क्या है टॉपिक्स। ठीक है, तो पहला टॉपिक था हमारा, देखो हमें उसमें रेशनल और इरेशनल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो रेशनल और इरेशनल क्या है? रेशनल और इरेशनल जो है वो रियल नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, यानी कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स को जब हम कलेक्ट करते हैं, एक साथ रखते हैं, उसे बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स। ठीक है, और इसके बाद में फिर अब हम देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर होता है ऐसा नंबर जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो द नंबर विच इज written in the form of p by q, where p and q are integers। ठीक है, जहां पर p और q क्या है? इंटीजर्स होंगे। ठीक है, और q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए बस। तो ये क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर हो जाएगा। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? r से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, r। ठीक है, r से इसको लिखा जाता है। जबकि इरेशनल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर्स, द नंबर विच इज नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, जो p बाई q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, नहीं लिखा जाता। जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है वो नंबर होता है इरेशनल। ठीक है, हम इसको आई आर से लिख लेते हैं। किससे? आई आर से। ठीक है, तो इरेशनल नंबर ये हो गया जो पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। और रेशनल नंबर क्या होता है? जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? नेचुरल नंबर्स इंक्लूड होते हैं, होल नंबर इंक्लूड होता है, इंटीजर्स इंक्लूड होता है, इवन फ्रैक्शन भी इंक्लूड होता है। ठीक है, यहाँ पे हम फ्रैक्शन भी लिख लेते हैं, फ्रैक्शंस। ठीक है, सारी के सारी फ्रैक्शंस। ठीक, तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि रेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू 0, और इसको r से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिफाइन कर दिया हमने रेशनल नंबर को। इरेशनल नंबर क्या होता है? बस इसी डेफिनेशन में हमें इज नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, ये लिखना है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी इरेशनल नंबर की। ठीक है, तो रेशनल और इरेशनल को हमने शॉर्ट में डिफाइन कर लिया। ठीक है, फिर देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, फ्रॉम स्टार्ट 1। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम 1। तो जो 1 से स्टार्ट होते हैं उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। 1 2 3 4 5 मीन्स इनको हम लिख लेंगे क्या? 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, ये इनफाइनाइट नंबर्स तक। ठीक, ये नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर में जीरो, मतलब नेचुरल नंबर्स में हम जीरो इन्वॉल्व कर दें तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि 0 से 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, ये नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर बोलते हैं। इसको इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, और नेचुरल नंबर को N से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N। ठीक है, फिर देखते हैं हम इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? जिसमें जीरो भी हो, 1 2 3, ये जीरो से लेकर इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट, और जीरो से लेकर के नेगेटिव इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये सारा जो कलेक्शन होता है इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, यानी कि 0 1 2 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, और इधर -1 -2 डॉट 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 माइनस का इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसका जो कलेक्शन होता है इसे हम बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, क्या होता है इंटीजर्स? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये सब माइनस के ले लेंगे, और इधर 0 और 1 और 2 3 4 डॉट 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 पॉजिटिव इनफाइनाइट, प्लस का इनफाइनाइट। ठीक है, और इधर माइनस का इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये जो कलेक्शन होता है, यानी कि देखो यहां से यहां तक क्या है? नेचुरल नंबर। यहां से यहां तक क्या है? होल नंबर। ठीक है, और
इधर भी हम नेगेटिव की अगर नंबर इसमें डाल दें इसके साथ में, ठीक है, होल नंबर्स में अगर नेगेटिव नंबर्स को डाल दिया जाए, ठीक है, ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दिया जाए, तो उसे बोलते हैं हम इंटीजर्स, ठीक है। इसे जेड, जेड फॉर जाहलन, ठीक है, जाहलन वर्ड से जेड लिया गया है और इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन तो आप जानते ही, किसी भी नंबर को जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये हमारा रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स हो गए, ठीक है। और नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर की आपने डेफिनेशन देख ली, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन यही होती है, बस इसमें द नंबर विच इज नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू कर देंगे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन इरेशनल नंबर की हो जाएगी। इरेशनल नंबर्स में आप रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स को आप फ्रैक्शन के एग्जांपल्स में ले सकते हैं। ये जितने भी आ रहे हैं ये सारे के सारे क्या है? इरेशनल नंबर है, सॉरी रेशनल नंबर है, ठीक है। और रेशनल नंबर को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, मींस जैसे पी वाई क्यू का लिखा गया है, बस क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। और इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर जैसे √2, √3, √5, ठीक है, इस तरह से जो रूट वाली वैल्यूज हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम जैसे इसमें हम और लिख सकते हैं इरेशनल नंबर्स में, जैसे ये पाई है, ठीक है, तो पाई क्या है? पाई एक इरेशनल नंबर है। अगर इसकी वैल्यू कितनी हो, कितना होता है पाई की वैल्यू? तो ये होती है 22/7 हम लिखते हैं, तो इसको तो हम रेशनल नंबर बोलते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया है। लेकिन इसी वैल्यू को जब हम डेसिमल वैल्यू में लिखेंगे तो वो इरेशनल वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, तो उसको हम इरेशनल बोलेंगे, ठीक। तो ये हमारा रेशनल और इरेशनल हो गया, ठीक है। इसके बाद में फिर हम देखते हैं क्या है। तो डेसिमल एक्सपेंशन में हम देखेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है हमारा वो कितनी तरह से होता है, तो देखते हैं। एक होता है डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, क्या होता है? टर्मिनेटिंग, ठीक है। और एक डेसिमल एक्सपेंशन होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जो टर्मिनेटिंग है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में, तो टर्मिनेटिंग वाला तो जो टर्मिनेट हो जाएगा उसकी कंडीशन खत्म हो जाएगी। नॉन टर्मिनेटिंग में दो कंडीशन, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरह के होते हैं, एक होता है रिकरिंग, रिकरिंग, एक होता है नॉन रिकरिंग, ठीक है, नॉन रिकरिंग, ठीक है। इनको रिपीटेड और नॉन रिपीटेड भी बोलते हैं, ठीक है, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक। तो जो टर्मिनेटिंग होते हैं, तो टर्मिनेटिंग में हम देख लेते हैं कि क्या है। जैसे डेसिमल एक्सपेंशन अगर कर दें किसी भी नंबर का, जैसे 50/4, ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं, तो आप देखेंगे कि 50 में 4 से जब डिवाइड करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, तो कितना आ जाता है? ये आ जाएगा आपका 4 ठीक है, यहाँ पर, और कितना बच जाएगा? 1 10 4 2 जा 8, कितना? 2, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0, 4 5 जा 20 हो गया, ठीक है, डिवाइड। तो यहाँ पर देखिए डेसिमल एक्सपेंशन में 5 पे आके ये टर्मिनेट हो गया, अब आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो गया? टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में देखेंगे क्या है। नॉन टर्मिनेटिंग में अगर आप यहाँ पर डिवाइड करते हैं, ठीक है, और वो डिवाइड करने के बाद में डेसिमल एक्सपेंशन रुकता नहीं है, नंबर यहाँ पर बढ़ते रहते हैं, ठीक है, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में हम दो कंडीशन देखेंगे, एक नॉन रिकरिंग, एक रिकरिंग, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर हम, ये आप 10/3 लिख लेते हैं, ठीक है, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, 10 में 3 से डिवाइड करते हैं, कितना आता है? 3 3 जा 9, यहाँ पर रहता है 1, ठीक है, पॉइंट लगाते हैं, 10 हो जाता है, फिर 3 3 जा 9 हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही फिर यहाँ पर 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद में 1 बचता है, पॉइंट लगा है, एक 0 यहाँ पर फिर से हम अपनी तरफ से लगा लेते हैं, ये 3 3 जा फिर से कितना आ जाता है? 9, तो फिर से यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आपको 1 मिलता है,
आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फिर से आप पॉइंट लगा है तो डेसिमल यहाँ पर 10 जीरो बढ़ा सकते हैं, तो इसी तरह से 10 10 10 आता रहेगा और यहाँ पर आप डिवाइड करने के बाद में 3 गेट करते रहेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब जब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया है तो नॉन टर्मिनेटिंग में हमने देखे थे दो, तो रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब जो रिपीट होता है। ठीक है, जिसमें डिजिट्स बार बार सेम डिजिट्स आते हैं। ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं रिकरिंग। ठीक है, तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा, रिकरिंग में। ठीक है, और एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन होता है कि जिसमें हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद में हमारा जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसमें हमेशा बार बार नया नंबर जनरेट होता रहता है। ठीक है, नया नंबर रहेगा। जैसे हो सकता है कि 0.11 आ जा रहा हो और फिर 0 1 2 0 1 3 0 1 4। ठीक है, देखिए यहाँ पर डिजिट्स आपको 1 1 मिल रहा है, 0 1 2 मिल रहा है, 0 1 3 मिल रहा है, 0 1 4 मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से ये रुक नहीं रहा है और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। 1 1 के बाद में 0 आ रहा है, 1 2 0 आ रहा है, 1 2 आ रहा है, फिर सॉरी यहाँ पर 1 1, फिर 0 1 2, फिर 0 1 3, फिर 0 1 4, इस तरह से आ रहे हो। ठीक है, अगर 0 1 2 आता और 0 1 1 आता तो कोई ना कोई एक नंबर सेम तरह से आता रहता, तो हम इसको बोल सकते थे रिकरिंग में। ठीक है, यहाँ पर नॉन रिकरिंग कर देंगे। ठीक है, नॉन रिकरिंग मतलब कि सेम नंबर रिपीट नहीं होना, अदर अदर नंबर बार बार आना। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है डेसिमल एक्सपेंशन, किस तरह से, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, शांत और अशांत। तो नेक्स्ट हम टॉपिक को कवर करेंगे ऑपरेशन ऑन रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल और इरेशनल नंबर को जब हम ऑपरेशन करते हैं, उन पर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होता है। सपोज एक नंबर कोई है रेशनल। ठीक है, रेशनल नंबर को हमने आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, रेशनल, और इरेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर को एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम इनके ऊपर ऑपरेशन करते हैं, अगर हमने प्लस माइनस किया है, ठीक है, व्हेन आर एंड एस आर एडेड, ठीक है, रेशनल और इरेशनल को जब हम ऐड करते हैं तो वो क्या बनता है, ये रेशनल नंबर ही बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, रेशनल नंबर। आर और एस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये भी बन जाता है रेशनल नंबर। ठीक है, ये भी रेशनल नंबर बन जाता है। आर और एस का मल्टीप्लाई होता है तो ये भी क्या बन जाता है, रेशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, आर और एस का डिवीजन होता है। ठीक है, डिवाइड जब हम करते हैं तो ये भी क्या बन जाता है, रेशनल नंबर ही बन जाता है। ठीक है, फाइनली हम अगर आर और एस किसी एक रेशनल नंबर को और एक इरेशनल नंबर को जब साथ लाते हैं, उनके ऊपर ऑपरेशन कराते हैं, चाहे प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, एनीथिंग, कुछ भी करो, तो वो सब क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो हमने ये ऑपरेशन इनके ऊपर देख लिया। ठीक है, तो देखते हैं हम इन आइडेंटिटीज को कैसे फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे रूट ए बी है, तो रूट ए बी को हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं ए इंटू रूट बी। ठीक है, इस तरह से इसको भी ब्रेक कर लेते हैं, रूट ए अपॉन में रूट बी। ठीक, इसको हम क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं। जब दोनों नंबर्स पे रूट लिया जाए, स्क्वायर रूट निकाला जा रहा हो और दोनों के बीच में प्लस माइनस हो और मल्टीप्लाई किया जाए, तो ऐसे को हम लिख देते हैं डायरेक्ट ए माइनस बी सॉल्व कर देंगे। ठीक, मीन्स यहाँ पे 5 हो, यहाँ पे 3 हो, तो 5 और 3 ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हो रूट में होने के बाद। ठीक है, तो उनका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2, 5 कर देंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी, ए प्लस रूट बी, ए माइनस रूट बी। ठीक है, जब इस तरह से हो मीन्स 5 अंडर रूट 3 और 5 - अंडर रूट 3 हो, ठीक है, तो वहां पर आंसर आ जाएगा हमारा डायरेक्ट 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, 25 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, यहाँ पर हम आइडेंटिटी को ओपन कर देंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस, फिर इसका इन दोनों का प्रोडक्ट करके 2 का मल्टीप्लाई, 2 रूट ए बी, ठीक है, प्लस बी। ठीक है, फिर यहां पर देखेंगे बेसिस आर इक्वल देन पावर्स आर एडेड। ठीक है, तो ए पावर एम प्लस एन, ठीक है, यहां पर प्लस हो जाएगा।
फिर यहाँ पर पावर पे पावर जब होता है तो a पावर m इंटू n हो जाएगा। जब डिवाइड करते हैं बेसेस इक्वल होते हैं तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाती है, पावर m माइनस n हो जाएगा। a पावर m इंटू b पावर n m, तो ये हो जाएगा a इंटू b और पावर एक बार चढ़ा देंगे m डायरेक्ट। ठीक है, तो ये हमने आइडेंटिटी देख ली है रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन क्या होता है? रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि डेनोमिनेटर में अगर कहीं पे भी, डेनोमिनेटर मींस a अपॉन b कोई रियल नंबर है, ठीक है, तो रियल नंबर्स में जब हमारा कहीं पे भी कोई एक इरेशनल नंबर आ जाता है, तो ऐसे कोई भी रियल नंबर दिया हुआ है a अपॉन अंडर रूट a प्लस बी दिया हुआ, ठीक है, ये रियल नंबर है। इसको हमें क्या करना है, जो डेनोमिनेटर में अंडर रूट आया है, इस अंडर रूट को क्या करना है, फिनिश करना, ठीक है, इसे रिमूव करना है। तो जो डेनोमिनेटर में अंडर रूट आ जाता है, तो मींस अंडर रूट आने का मतलब क्या है कि ये नंबर कैसा हो गया हमारा, ये नंबर इरेशनल बना रहा है इसको, ठीक है, और इसे इरेशनल को हटाना है, इसे हमें बनाना है रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनलाइज कर देंगे इसको। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, टू रेशनलाइज, ठीक है, रेशनलाइज दिस वी मल्टीप्लाई y अंडर रूट a माइनस b टू द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बोथ, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है। तो करते हैं a अपॉन अंडर रूट a प्लस बी, मल्टीप्लाई करते हैं किसका, अंडर रूट a माइनस बी, और नीचे अंडर रूट a माइनस बी, इसका भी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो दोनों करते हैं इक्वल टू क्या आ जाता है, देखो a का इसमें कर देंगे तो a अंडर रूट a माइनस a का इसमें कर देंगे तो a भी आ जाएगा, ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे वन में, एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो प्लस माइनस जब होता है, ठीक है, तो हम उनका क्या कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा a, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रूट कैंसिल हो गया तो a बच जाएगा। ये इसका रेशनलाइजेशन हो जाएगा, ठीक। देखते हैं कुछ दूसरे नंबर ले लेते हैं, जैसे 1 अपॉन अंडर रूट 2 है। अब इसको रेशनलाइज करना है तो मींस रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो रूट आया है उसको हटाना है। तो रूट हटाने के लिए सेम ही नंबर से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, ऊपर भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 और नीचे कितना हो जाएगा 2, ठीक है। इस तरह से इसको रेशनलाइज करते हैं, ठीक। तो ये हमारा रेशनलाइजेशन हो गया, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना, ठीक है। और इसी के साथ में ये हम ओवर करते हैं क्लास को, ठीक है। ये हमने आज इंट्रोडक्शन देख लिया है और नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी पैटर्न पर ये क्लास रहेगी हमारी, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम इसमें सॉल्व करवाएंगे विद एग्जाम्पलर, ठीक है। एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर है उससे भी मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए हमसे, ऐसे ही पढ़ने के लिए चैनल प्रज्ञान स्टडीज को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।